थ्री डी बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए पार्टिकली में थ्री डी बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस तो हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो सबसे पहले पार्टिकली में वन डी बॉक्स था क्या? हमें याद है पार्टिकली में वन डी बॉक्स में हमारा जो वेव फंक्शन है वो इस तरीके का होता है, और लेट्स से ये एक्स डायरेक्शन में है, इसकी लेंथ ए है। तो हमारा वेव फंक्शन था √2/a साइन एन एक्स के लिए इक्वल टू रूट साइन एन पाई एक्स बाई ए। और हमारी जो एनर्जी थी वो क्या थी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 ml²। ठीक है। इसके अगर पार्टिकल इन थ्री डी बॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल इन थ्री डी बॉक्स कैसा होगा कि तीनों प्लेन्स में या तीनों प्लेन में वो एक पोटेंशियल जो है वो महसूस करेगा। ठीक है। तो ठीक है, मेरी ड्राइंग को थोड़ा अवॉइड करना और कोशिश करना कि इसको ज्यादा देखूं ना। ठीक है। वीडियो तो देखनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन या डाउट तुम क्लियर चाहते हो तो। ठीक है। तो पार्टिकल में थ्री डी बॉक्स कैसा दिखाई देगा? लेट्स सी कि मेरे पास में एक्स वाई जेड, मैं मेरे कन्वेंशन के हिसाब से काम कर रहा हूं। ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, ये लेंथ ए है। ठीक है। और तो वेव फंक्शन कैसा रहेगा? वेव फंक्शन अगर मैं, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है 0 0 0। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो 0। ठीक है, क्योंकि हर तरफ छह के छह प्लेन्स में, छह प्लेन्स हैं, छह नहीं है, एक दो, हाँ, छह प्लेन्स में ये इनफाइनाइट पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है, ध्यान रखिए। तो वाई जेड, ठीक है, तो वाई जेड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू शाई ए वाई जेड विच इज इक्वल टू 0। यानी इसके बाउंड्रीज पे भी पार्टिकल की कंडीशंस क्या रहेंगी? 0 रहेंगी। ठीक है। और इसके बाद में एक्स 0 जेड शाई एक्स बी जेड 0 शाई, ये सब हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं, ध्यान रखिए। एक्स वाई 0, और ये सब फॉर ऑल वैल्यूज है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, मतलब जो बच गई हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये पार्टिकल 0 ही होगा बाउंड्री कंडीशंस की वजह से। ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस की वजह से अगर ये 0 रहेगा, ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें, पहली बात तो यही है, अगर हम इसको सॉल्व करना है तो पहले तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखनी है। तो पहले तो मैं वेव फंक्शन क्या रहेगा, तीनों तीनों डायरेक्शंस में रहेगा। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। तो पहली हमारी जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी? एच स्क्वायर 2m डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी, डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वेव फंक्शंस हैं। ठीक है, सॉरी शाई है ये, सॉरी, ये सब शाई है, नॉट वेव फंक्शन। प्लस डेल स्क्वायर शाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ई शाई एक्स वाई जेड। बहुत सिंपल था। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या थी? 0, जो लेंथ है हमारी वो यही है। ठीक है, जो हमारी लेंथ है वो यही है, जेड भी हमें मिल गया। ठीक है, यही हमारी वो थी। तो इसको हम पूरे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर, ठीक है, शाई ई शाई, इसको अपन लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं।
लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, अब हमें इसी के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है। तो बाउंड्री कंडीशंस हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन में वो करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, तो मैं उस फॉर्म को लिख रहा हूं। ठीक है, उस फॉर्म को लिखूंगा, तो उस फॉर्म को लिखेंगे तो फिर क्या रहेगा, वो हमारी रहेगी -h² 2m डेल x इंटू एक्स डेल x² -h² इंटू 2m, एक मैं टर्म भूल गया, x इंटू एक्स। ठीक है, h² 1/y इंटू वाई डेल स्क्वायर y इंटू डेल y², ठीक है, h स्क्वायर है, -h² बाई 2m बाय z डेल z स्क्वायर अपॉन, तो ये e हो गया। तो ये सारी की सारी वैल्यू ex y अगर हम v लेंगे तो ey और ez। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ex हमारा आएगा, बहुत सिंपल है, n x² h² 8ma²। ey के लिए सॉल्व करेंगे तो ny² h² 8mb²। ez के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, nz² h² 8mc²। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से चेंज करेंगे, x इज 0, अगर ये 0 रहेगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू xa विच इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से y 0 इज इक्वल टू yb, इट विल बी 0। इस तरीके से z0 इज इक्वल टू zb zc इक्वल टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो हमको तीनों डायरेक्शंस में वो मिल गया, तो E क्या होगा, ex प्लस ey प्लस ez। देखिए ये बेसिक मैथमेटिक्स है पार्टिकल इन 3D बॉक्स का। तो इसको सॉल्व करना वैसे तो मेरा एम था नहीं, लेकिन बस मुझे बताना था तुम लोगों को कि कैसे, मतलब हम इस चीज को टैकल करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली नंबर्स पर क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास में अब हर एक डायरेक्शन में वेव फंक्शन भी हम लिख देते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन कैसा रहेगा, √2/a साइन nx पाई x बाय a, ये रहेगा, और nx कैन टेक वैल्यू 1 2 3। इसी तरीके से y, ठीक है, √2/b, और ठीक है, √2/b अगर लेंगे, ये a पे भी है बेटा, ध्यान रखना, 2bb साइन ny पाई y बाय b। ठीक है, और ny इज इक्वल टू 1 2 3। तो z विल बी √2/c साइन nz पाई z बाय b, nz इज इक्वल टू 1 2 3। इंपॉर्टेंट, अब यहां से स्टार्ट होगा सब कुछ। ठीक है, तो कलेक्टिव वेव फंक्शन क्या रहेगा, दो तीनों का प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, शाई nx ny nz विच इज इक्वल टू साइन, ठीक है, nx पाई बाय x बाय a। इसी तरीके से साइन ny पाई बाय b साइन nz पाई z c, और nx की वैल्यू हमको पता ही है। और जो ये कांस्टेंट रहेगा, नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन 8 abc 1/2। ठीक है, और एनर्जी कैसे रहेगी, एनर्जी का एक्सप्रेशन पे हम देख लेते हैं। एनर्जी क्या रहेगी, अगर अगर ए बी सी इक्वल ना हो,
then energy will be equal to h square 8m, ठीक है, डिवाइडेड बाय nx, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल ब्रैकेट है, n स्क्वायर a ny स्क्वायर b प्लस nz स्क्वायर c, यही होगी, सॉरी a स्क्वायर भी है ना, सब में स्क्वायर है, ठीक है। पहली कंडीशन अगर हम डाल दें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ये कोई एक्सप्रेशन से रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर 8m a स्क्वायर nx, क्योंकि ये सेम नहीं हो सकते, nx ny, बॉक्स लेंथ फिर भी सेम हो सकती है, ये सेम मतलब हो, इस कंडीशन में भी सेम नहीं हो सकती है। तो सबसे जो मतलब इसमें जो सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है डीजेनरेसी पे, ठीक है। डीजेनरेसी कैसे, अब मैं इसको समझाने वाला हूँ इसको, क्योंकि मेरा जस्ट मोटिव जो था डीजेनरेसी तक आने तक था, आने तक था। तो ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है बहुत सिंपल, तो इसी के डीजेनरेसी पे बात करते हैं। तो लेट्स से कि मेरे को E11 में डीजेनरेसी बतानी है, तो कितनी पॉसिबल है, ये 111 के लिए अगर तुम बोलोगे तो मुझे क्या आएगा, एच स्क्वायर 8ma स्क्वायर यानी 3h 8ma स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 3, और डीजेनरेसी कितनी रहेगी इसमें, क्योंकि ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेट्स से नेक्स्ट वाला जो है, मैं इसको 2 कर देता हूँ 1 1, तो इसमें डीजेनरेसी कितनी रहेगी पहले ही बताइएगा, कोई मतलब आप बता सकते हैं, एच स्क्वायर 8ma स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, आई गेस 6 हो गया, 6h स्क्वायर 8ma स्क्वायर, तो हम इसको, ठीक है, ये पहला हो गया। इसी तरीके से अगर हम E22 के लिए निकालें, 221 अगेन वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 9h स्क्वायर 8ma स्क्वायर, और डिजेनरेसी कितनी आएगी, डिजेनरेसी इसमें भी आएगी 3, क्यों, इस वाले में आ गई, एक तो ये होगा, इसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी 121 के, और 112, ये तभी पॉसिबल है जब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, यानी कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, बाकी कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। सेम तरीके से इसमें भी डिजेनरेसी कितनी रहेगी, 1 2 2 2 1 2, तो 1 1 वाले में 1 डिजेनरेसी है, 2 1 वाले में 3 डिजेनरेसी है, इस वाले में 1 है, इस वाले में 3 है, ठीक है। और कोई एग्जांपल हमारे पास में है, ठीक है, अगर मैं बोलूं 311 वाला भी, क्योंकि हम एनर्जी स्केल में देख रहे हैं, तो उसका वो 11h स्क्वायर 8ma स्क्वायर, ठीक है। इसमें डिजेनरेसी कितनी होगी, इसमें भी 3 ही रहेगी। एक ही केस ऐसा होता है जिसमें डिजेनरेसी 6 होती है, वो कौन सा केस होता है, लेट्स से कि 1 2 3, 1 2 3 की अगर तुम बात करोगे, इस केस में डिजेनरेसी 6 होंगी, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो 1 2 3 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, फिर 3 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन 6 बार रिपीट हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लो 1 बाय 2 बाय 3, तो ये 6 बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो 6 बार रिपीट होने की वजह से इसकी डिजेनरेसी 6 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट्स से कि तुम्हारे पास में क्यूबिकल बॉक्स है, ए बी सी उसके इक्वल है, मतलब क्यूबिकल है तो इक्वल है, तो E1 2 3 लेवल में कितनी डिजेनरेसी है, तो ये क्वेश्चन जस्ट, क्योंकि सबको मतलब एक्सप्रेशन याद नहीं रहते हैं, तो एक्सप्रेशंस भी मैंने बता दिया है और डिजेनरेसी भी मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये पार्टिकल इन 3D बॉक्स का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मोस्ट ऑफ द जो इसकी वो वैसे है, वो वैसे ही मैच करेगी, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से तुम इसको मतलब देखोगे, तो डीजेनरेसी का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पार्टिकुलर इन थ्री बॉक्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डीजेनरेसी के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है, और ये चीज याद रखनी है कि वेव फंक्शंस में प्रोडक्ट चलता है, ठीक है, x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड, और एनर्जी में
एडिशन चलता है, ये भूलना नहीं है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल।